हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो उसके पीछे गलती क्या रह जाती है आपके, और ऐसे गोल्डन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करने से आप अपने ड्रीम के बहुत नजदीक आ जाएंगे। सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन नियमों को आप याद रखना और इम्प्लीमेंट जरूर करना। अपने 5-6 साल के टीचिंग के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये चीजें समझाने वाली हूँ। अगर प्रैक्टिकल इनको इम्प्लाई कर लेते हैं 100% गारंटी है, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज, लर्नर्स गलती क्या करते हैं, वो शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट्स अपनाना बुरा नहीं है, पर शॉर्टकट्स अपनाते या बनाते कहीं हम जो मेन स्टेप्स हैं तैयारी के उनको ना भूल जाए। एक सिंपल सी उदाहरण लेते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए मेन 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है चीजों को लर्न करना, यानी कि उनको समझना, उनको पढ़ना, है ना। दूसरी चीज रहती है कि जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, जो लर्न किया है, जो सीखा है, उसके हमने नोट्स बनाए और उन नोट्स की रिवीजन की। ठीक है। तीसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस करना, यानी कि टेस्ट सीरीज लगाना या एमसीक्यूज लगाना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। ये 3 स्टेप्स जरूरी हैं। कई बच्चे मेरे बैच में आते हैं, कोर्स लेते हैं, कोर्स लेते लेते ही ना, अभी कोर्स लिया 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद उनका सवाल पता क्या होता है, मैम नोट्स कहाँ पे है, नोट्स चाहिए हमको, तो नोट्स किस फोल्डर में, हमको वो बता दो, डाउनलोड हो जाएंगे ना नोट्स। ये सवाल होता है। मतलब आपने एक भी वीडियो लेक्चर नहीं सुना, एक भी कंसेप्ट नहीं समझा, लर्न नहीं किया, चीजों को सीखा नहीं, बस रिवीजन की तरफ दौड़ गए। क्योंकि बेसिकली जो नोट्स होते हैं, नोट्स का मतलब ही क्या है, नोट्स का मतलब नोट्स बने रिवीजन के लिए होते हैं। ठीक है ना। नोट्स कैसे बनते हैं कि जब हम अलग अलग बुक्स में से कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स ढूंढकर आपके एग्जाम के रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग एक पूरा फाइल तैयार करते हैं, वो नोट्स होते हैं। मैं अब हमेशा बोलती हूँ पहले लर्न करो, यानी कि सीखो। या तो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़कर सीख रहे हो, या तो आप वीडियो लेक्चर्स देख के सीख रहे हो। किसी भी तरह से, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो वीडियो लेक्चर्स देख के सीखोगे, नहीं कोर्स लिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक्स से सीखोगे, है ना। तो पहले सीखो, उन चीजों को लर्न करो, पढ़ो, उसके बाद बारी आती है नोट्स की, उसके बाद बारी आती है रिवीजन की। ठीक है। क्योंकि सिर्फ नोट्स पढ़कर आपको कंसेप्ट दिमाग में, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट स्पेसिफिकली सिर्फ नोट्स से पढ़कर दिमाग में नहीं जाएंगे जब तक आप उनको अच्छे से समझते नहीं हो, एग्जाम्पलों के साथ अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट नहीं करते हो। वो सिर्फ नोट्स और सिर्फ रिवीजन वो काम नहीं ना करेंगे। तो पहले सीखना पड़ेगा, पहले लर्न करना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर सुनने हैं या टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, उसके थ्रू लर्न करिए चीजों को, उसके बाद नोट्स पर आइए, उसके बाद नोट्स की रिवीजन करिए अच्छे ढंग से। और तीसरे चरण पर हम करेंगे उसके एमसीक्यूज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। ये 3 स्टेप जरूरी है। इन हर एक ये तीनों स्टेप्स अपनी अपनी जगह पर जरूरी है। अगर आप इन तीनों में से एक भी स्टेप मिस कर देते हैं ना तो 0 स्कोर हो जाते हैं। इन तीनों स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तीनों स्टेप्स को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू सक्सेस। इन तीनों में से एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो 0 कर देंगे एक भी स्टेप को, तो इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। तो तीनों स्टेप्स अपनी अपनी जगह पर जरूरी है। अगली चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे एग्जाम की रेलिवेंसी को समझ नहीं पाते। एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बच्चा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और वही वो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर रहा है। वो स्ट्रैटेजी अपनाता है, माइक्रो की मैं ये बुक्स पढ़ लेता हूँ, मैक्रो की ये बुक्स पढ़ लेता हूँ, इंटरनेशनल की ये बुक्स। वो ये चीज नहीं समझ पाता कि दोनों एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए उसको सेम स्ट्रैटेजी नहीं, वो कहता है कि इकोनॉमिक्स ही तो है, दोनों में इकोनॉमिक्स ही तो पढ़नी है। वो ये नहीं समझ पाता कि दोनों एग्जाम की तैयारी करने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए। जिस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, चाहे दोनों एग्जाम इकोनॉमिक्स के, है ना। आईएएस के एग्जाम के लिए, या अगर सिंपल सी उदाहरण किसी भी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की भी लगा लो चाहे, तब भी स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। डीपीआर का एग्जाम है, जैसे है इकोनॉमिक्स का ही, बट कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे यूजीसी नेट का ऑब्जेक्टिव होता है, गेट का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं कहूँ गेट की तैयारी और यूजीसी नेट की तैयारी के लिए सेम स्ट्रैटेजी, नहीं सेम स्ट्रैटेजी। डीपीआर के एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए सेम स्ट्रैटेजी, नहीं सेम स्ट्रैटेजी। बिकॉज चाहे दोनों इकोनॉमिक्स के ही है, चाहे दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, पर एग्जाम का लेवल अलग है, क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो पैटर्न अलग है क्वेश्चंस का। ठीक है। तो वो सब चीजें अलग हैं, तो स्ट्रैटेजी सेम नहीं होगी। ज्यादातर बच्चों का ये रहता है कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे एग्जाम के उतने ही नजदीक पहुंचेंगे। ज्यादा पढ़ने से, कभी भी किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनोगे, ज्यादा पढ़ने से एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलती। उस एग्जाम के पैटर्न को समझकर, क्या पूछा जा रहा है उन चीजों को समझकर, उस अकॉर्डिंगली पढ़ने से एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आप डीपीआर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको उसका सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मेमोरी बेस्ड उसके आते हैं
वो देखने हैं और उसके अनुसार तैयारी करनी है। इसी तरह नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस, सिर्फ सिलेबस पर भी नहीं जाना, सिर्फ पीवाईक्यूज पर, दोनों का मिश्रण बना के चलना। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा जा रहा है, पिछले 4-5 सालों से एनटीए क्या पूछ रहे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे, उन दोनों को, सिलेबस और क्वेश्चंस दोनों को नजर में रखकर उसके अनुसार पढ़िए। सिंपल सी उदाहरण के लिए, अगर आप ग्रोथ के मॉडल्स पढ़ रहे हो अपने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए, ग्रोथ के मॉडल्स की नेट की तैयारी के लिए आपको सबकी डायग्राम्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायग्रामेटिकली या इक्वेशंस, मैथमेटिकल नोटेशंस वो करने की जरूरत नहीं रहती। मेन एनटीए में पूछी जाती हैं थ्योरी की एजम्पशंस, थ्योरी दी किसने है, थ्योरी की डेट क्या है, और थ्योरी की एजम्पशंस, और इस थ्योरी के पीछे सेंट्रल आइडिया क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक बच्चा है ग्रोथ की बुक उठाए और कहे 4 पेजों का मॉडल दिया, सारे सारे मॉडल्स पढ़ के चल जाए, इतना सारा पढ़ ले और कहे मैं इतना पढ़ा था फिर भी नहीं एग्जाम क्लियर हुआ, ये गलती रह गई ना, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। बिकॉज आपने ये नहीं देखा कि पूछा क्या जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो उन चीजों में जो चीजों की जरूरत है ही नहीं थी उस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ी है, आप जितना मर्जी इकोनॉमिक्स को पढ़ लो, आप उसको लिमिट कर ही नहीं सकते कि मैंने सारी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, अब कभी नहीं ऐसा बोल सकते। ठीक है, मैंने पीएचडी इकोनॉमिक्स में हो गई, आपको 5 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, फिर भी नहीं मैं बोल सकती कि मैंने सारी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, लिमिट ही नहीं है उसका, है ना। बट उसकी लिमिट सेट कैसे करनी है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस अकॉर्डिंगली उन टॉपिक्स को लेकर, उन टॉपिक्स को इस अनुसार पढ़ना है और एक लिमिट सेट करनी है कि मुझे इतना पढ़ना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहे। तो वो लिमिट सेट करनी बहुत जरूरी है। अक्सर ही बच्चे लगातार एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ते जाते, यहाँ से भी वहां से वहां से भी, भूल जाएगा, इतना पढ़ा कैसे याद रहेगा, नहीं क्लियर हो पाएगा एग्जाम। ऐसे एग्जाम क्लियर तभी होगा अगर लिमिट सेट कर लोगे कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे ये चीज ऐसी और इतनी पढ़नी है, और वो लिमिट सेट करके उन्हीं चीजों को रिवाइज करते जाओगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए और आपकी सक्सेस के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है जहां पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में इकोनॉमिक्स एंड पेपर 1 यूजीसी नेट का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू।